गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स। तो ये क्या कर रहा है कि अंडर दिस मेथड, इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है अपॉइंट्स लोकल पर्सन, वो जो स्थानीय व्यक्ति होते हैं लोकल, उनको अपॉइंट करता है अलग अलग जगहों के ऊपर। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने तरीके से एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर, और फिर प्रस्तुत करते हैं इन्वेस्टिगेटर को। सूटेबिलिटी कहाँ रहती है? हम बात कर रहे हैं किसकी, जो ये अपने डाटा कलेक्शन की है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा, इनके मेथड्स जो हैं उनकी। तो ये मेथड कहाँ यूज होता है? रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, जहाँ लगातार क्या आवश्यकता हो वहाँ पर। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जहाँ इन्वेस्टिगेशन का एरिया बड़ा हो, क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन करना हो वहाँ पर। इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टीवी आदि, इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन यूज की जाती है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर एक्यूरेसी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर ये मेथड सुटेबल रहता है। उसके बाद बड़े सिंपल से हैं, ये नाम से ही पता लग रहा है। इकोनॉमिकल, दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एफर्ट के हिसाब से बड़ा इकोनॉमिकल है ये। वाइड कवरेज करता है, ये बड़े क्षेत्र को कवरेज करता है। कंटिन्यूटी, द कोरस्पोंडेंट्स कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इन्फॉर्मेशन, लगातार सूचनाएं देता रहता है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज, किसी विशेष उद्देश्य के लिए यदि हमने कोई डाटा कलेक्शन करना हो तो वहां पर ये मेथड काम आता है। डिमेरिट्स क्या है? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, जो वास्तविकता है ना, ओरिजिनलिटी, उसकी कमी होती है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से, अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनल कॉन्टेक्ट से नहीं करता, उसने तो लोगों को टच किया है। लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा का मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक रूपता, बिकॉज डाटा इज कलेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ कोरस्पोंडेंट्स, बहुत से लोग होते हैं जो अपने अपने हिसाब से कलेक्ट करते हैं, इस कारण। पर्सनल ब्याज का मतलब वो जो भेदभाव, पक्षपात, ठीक है। और लेस एक्यूरेट, एक्यूरेट भी कम होता है। डिले इन कलेक्शन, कलेक्शन में भी डिले, देरी होती है। तो ये मेथड था अपना। अब है फ्रॉम या थ्रो क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रश्नावली, मतलब एक प्रश्नावली क्वेश्चनरी होती है जिसके अंदर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर ए क्वेश्चनरी कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, जो उसने पूछताछ करनी है उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नावली तैयार करता है। 2 वेज, 2 तरीके इसके, मेलिंग मेथड, एनुमेरेटर मेथड। मेलिंग में क्या है? इस मेथड के अंदर जो क्वेश्चनरी है आर मेल टू द इन्फॉर्मेंट्स, जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेंट्स का मतलब सूचक, जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है उसको मेल किया जाता है। ए लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनरी गिविंग द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, उस लेटर के अंदर उसकी जो पूछताछ का पर्पज है, उद्देश्य है, वो बताया जाता है। इट इज ऑल्सो एश्योर्ड दैट द इन्फॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, वो इसे गुप्त रखेगा, ये भी उम्मीद की जाती है। द इन्फॉर्मेंट्स नोट द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन, द इन्फॉर्मेंट्स नोट्स, वो नोट्स करता है द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चन टू द इन्वेस्टिगेटर, उसको वापस कर देता है। तो सुटेबल कहाँ है? एरिया वेरी वाइड हो, बड़ा हो, चौड़ा हो। इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे हो जहां पर, वहां पर, ठीक है, जहां पर पढ़े लिखे एजुकेटेड हो वहां पर ये मेथड ठीक रहता है। इसके मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिकल, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ओरिजिनल एंड देयरफॉर, इसलिए फेयरली रिलायबल, भरोसा कर सकते हैं इसको ठीक तरीके। दिस इज बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड बाय द कंसर्न पर्सन देमसेल्व्स, स्पेशल उस पर्सन ने जिससे संबंध है उसी ने भेजा है इसको। और वाइड कवरेज। डीमेरिट्स क्या है इसके? लेक ऑफ इंटरेस्ट, जनरली द इन्फॉर्मेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनरी एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनरी, उसको भेजने को ही वापिस, जो प्रश्नावली वापिस भेजना उसमें असमर्थ हो जाता है, कई बार फेल हो जाता है, नहीं भेज पाता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। Those who return often send incomplete answer, कई बार अधूरे आंसर दिए जाते हैं। Lack of flexibility, this method lacks flexibility, ये जो तरीका है ना, इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक प्रकार से लोचशीलता, जिसके अंदर हम लोचशील परिवर्तन कर सकते हैं। When questions are not properly replied
दीज कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हम कि भाई अगर इसकी बजाय ये प्रश्न देना हो तो वहां ये ऑप्शन होता नहीं है। लिमिटेड यूज, सीमित प्रयोग होता है इसका, ठीक है। ब्याज, इफ द इन्फॉर्मेंट्स आर ब्याज, यदि वो भेदभाव करता है देन द इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी ब्याज, तो भी वो पक्षपात हो जाएगा। एक्यूरेसी भी कम होती है, लेस एक्यूरेसी। द कंक्लूजन बेस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन हैव ओनली लिमिटेड एक्यूरेसी, सीमित जो शुद्धता होती है वो सीमित लेवल की होती है। इसी का दूसरा पार्ट था एनुमरेटर्स मेथड। इस मेथड के अंदर एक क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। द एनुमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच the informants with the questionnaire. The questionnaire which are filled by the enumerator themselves by putting questions are called schedules, जिसे हम क्या बोलेंगे, तालिका बोलेंगे। Under this method, the enumerator होता है himself fill the schedule after seeking information from the informants, वो खुद ही उसको भरता है। देखो उसके अंदर तो था कि हमने मेल कर दिया उसको, ठीक है, ध्यान से समझना है, बड़ा बारीक अंतर है, बड़ा इजी टॉपिक है ये। जो हमने अभी पहला पढ़ा है इन्फॉर्मेशन वाला, जो मेलिंग वाला था, उसके अंदर तो हमने क्या किया, क्वेश्चनरी को मेल कर दिया कि आप ये प्रश्नावली भेज दी हमने आपको, आप इन्फॉर्मेंट्स के पास। अब इन्फॉर्मेंट्स है, सूचना देने वाला है, वो उसके अंदर भर के भेजिएगा। इसके अंदर वो खुद भरेगा, जो क्वेश्चनरी है ना उसको अंदर। एनुमरेटर्स आर दोज पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर्स इन कलेक्टिंग द डाटा। द enumerators आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल, उस तालिका को खुद भरेगा वो, एंड पुट द क्वेश्चन इंटेलिजेंटली टू ऑब्टेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो शुद्ध सूचनाएं हैं उनके लिए। सुटेबल कहाँ होती है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज, बड़ा हो क्षेत्र। इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, जहां पर निपुण या विशेषज्ञों की जरूरत हो। इफ द इन्वेस्टिगेटर आर वेल versed in the local language, जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अच्छे जानकार हों, और कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स, जो उसके सांस्कृतिक नियमों को भी जानता हो, तो वहां पर ये उचित रहता है। मेरिट्स क्या है इसके, वाइड कवरेज करता है बड़े क्षेत्र को। एक्यूरेसी होती है क्योंकि वो खुद ही लिखता है उसके अंदर। पर्सनल कॉन्टेक्ट में आता है। अनलाइक इन द ए केस ऑफ मेलिंग क्वेश्चनरी देयर इज पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर। इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होगा, भेदभाव कम होगा इसके अंदर। दिस मेथड इज इम्पार्शियल, दिस इज बिकॉज द एनुमरेटर देमसेल्फ डू नॉट नीड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, सो दे आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे ऑब्टेन, जो प्राप्त करना चाहता है। और कंप्लीटनेस, शेड्यूल हैव द मेरिट्स ऑफ कंप्लीटनेस बिकॉज दीज आर फिल्ड बाय द एनुमरेटर देमसेल्फ, खुद के द्वारा भरी जाती है। डिमेरिट्स क्या है इसके, एक्सपेंसिव, खर्चीला है। देखो ये जब वो खुद जाएगा, सारा काम खुद करेगा तो क्या होगा, खर्चीला हो जाएगा, ट्रेन भी करना पड़ेगा उसके। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर्स, कॉम्पिटेंट एनुमरेटर में भी नॉट बी अवेलेबल, कई बार अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जो ये एनुमरेटर होते हैं ये। और टाइम कंज्यूमिंग, समय भी लेता है ये ज्यादा। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, निजी के लिए सुटेबल नहीं रहता है। सिंस द मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव इट इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये गवर्नमेंट के लिए सुटेबल होता है। और पार्शियल, इफ द न्यूमरेटर आर बेस्ड देन द डाटा विल नॉट बी एक्यूरेट। फिर आता है अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज, कि क्वेश्चनरी जो है ना, पर्सनावली जो हमने अभी पढ़ी है, वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चनरी है, जो प्रश्नावली है, वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल हैज द स्पेशल सिग्निफिकेंस, बहुत महत्व है इनका। द सेट ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल्स आर सिमिलर, द ओनली डिफरेंस दैट लाइज बिटवीन द टू इज सेड इन क्वेश्चनरी द एंटायर इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इन्फॉर्मेंट्स देमसेल्व्स, सूचक जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है वो खुद भरता है क्वेश्चनरी के अंदर। इन द शेड्यूल के अंदर ऑन द अदर हैंड द इंफॉर्मेशन एज सप्लाइड बाय द इन्फॉर्मेंट्स इज रिकॉर्डेड बाय द इनुमरेटर्स, जिसने इसके अंदर इनुमरेटर्स भरता है। ये इसकी क्वालिटी है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो पर्सन है उनकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी, सरलता होनी चाहिए उनके अंदर, साधारण से पर्सन होने चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, उनका क्रम जो है प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, जिनकी जरूरत ना हो उन क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाना चाहिए। नॉन कंट्रोवर्जल क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शियलिटी,
ठीक है। जो विपरीत हैं, विरोधाभासी पर्सन है, उनको नहीं पूछा जाना चाहिए। कैलकुलेशन, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द रेस्पोंडेंट्स मस्ट बी अवॉइडेड, बचना चाहिए कैलकुलेशन से भी। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस, इफ देयर आंसर इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी दीज कैन बी रीफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। तो उसको दोबारा से बनाना चाहिए। शुरू में हमने सर्वे किया कि सर्वे के रूप में, नमूने के रूप में, सैंपल के रूप में हमने प्री टेस्टिंग किया, और जिन क्वेश्चंस को बताने में प्रॉब्लम आई तो उनको क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए, उसको रीफ्रेम करना चाहिए हमें। और इंस्ट्रक्शंस, ए क्वेश्चनरी मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। उसके बाद में है क्रॉस वेरिफिकेशन, सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड एज हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। और रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रेस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनरी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्वेश्चनरी के अंदर होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सम एग्जांपल देखिए। अब आपने एक बार इनको रीड करना है। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, डू यू हैव ए कार, यस और नो, इस टाइप से बड़े सिंपल होने चाहिए कहने का मतलब। या मल्टीपल का मतलब ये ऑप्शन टाइप दे दिए एमसीक्यू। व्हाट इज योर मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, आप कैसे जाते हैं, ऑन फुट पैदल जाते हैं, साइकिल से, बस से, स्कूटर से, इस टाइप से, मतलब बड़े सिंपल होने चाहिए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, इन विच क्लास डू यू रीड, इस टाइप से उदाहरण हो गए ये। ठीक है। और ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल, कैसे कर सकते। तो हर आदमी के अपने विचार होते हैं उसके अंदर कि वो कैसे कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनरी, एक आदर्श प्रश्नावली लगभग ऐसी होनी चाहिए। तो आपने क्या नहीं, इसको समझना है, ठीक है, और इसको याद करना है, लिख के देखना है कि कैसे क्या होगा इसके अंदर। और ये प्रिंसिपल स्टेप्स इन प्लानिंग ऑफ ए फील्ड सर्वे, एक सर्वे के अंदर ये मुख्य कदम है। एक जो फील्ड सर्वे है, इन्वेस्टिगेशन है, उसकी योजना तैयार करने के लिए मुख्य कदम है। ये कौन कौन से कदम है, एक बार आपने इनको रीड करना है। ठीक है, यहां तक अपना क्लियर है। अब नया टॉपिक शुरू होगा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बड़ा इजी टॉपिक है, प्राइमरी कलेक्शन के डाटा के ये। ठीक है बच्चों, थैंक यू।